वंदे मातरम दोस्तों सरकार जिस प्रकार से न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद में भी आप सभी को कोरोना के सारे नियम, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और बार बार हाथ धोना, ये सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे एक बात सबको ये समझ में आ रही है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए कारगर नहीं है। दोस्तों क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सदियों से क्या परंपरा चली आ रही है? तो दोस्तों इसका आंसर है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। तो दोस्तों अगर सरकार जो है मार्च से ही आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की जो उपलब्धता है उसकी जागरूकता है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करती, जिस प्रकार से कोरोना को महामारी लोगों को बताने के लिए एक बड़े लेवल पर जागरूकता फैलाई गई, उसी प्रकार से अगर आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा इनकी जागरूकता फैलाई गई होती तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोरोना से मरने वाले अधिकतर लोगों के अंदर दूसरे कई गंभीर रोगों का होना भी था एक कारण। तो अगर योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी हमारी प्राचीन परंपराओं का ज्ञान अगर लोगों को करवाया जाता, उसकी उपलब्धता जन जन तक पहुंचाई जाती, तो कोरोना के साथ साथ में जो आज लोग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, लंग्स की प्रॉब्लम और भी तरह तरह की जो बीमारियां उनको हुआ करती थी उनका खात्मा भी जड़ से हो जाता। तो दोस्तों वैक्सीन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का लोन लेना और इस देश को आर्थिक गुलामी की तरफ और धकेलना, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि लॉकडाउन की वजह से पहले ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और वैक्सीन को स्वदेशी कहना कहाँ तक उचित है, जबकि हमारे देश में तो प्राकृतिक, आयुर्वेद और योग आदि तरह की जो पारंपरिक चिकित्साएं थी वो ज़्यादा प्रचलित हुआ करती थी और लोगों की गंभीर से गंभीर रोग जड़ से खत्म हुआ करते थे। साथियों ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई और धीरे धीरे लोगों को गुलाम बना लिया और आज हजारों देश में कंपनियां विदेशों की आई हुई है और यहाँ के लाखों करोड़ों व्यापारियों का व्यापार जो है उनकी वजह से ठप हो चुका है। दोस्तों जो भी कोरोना को महामारी मानते हैं या वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो एक बार किसी भी सरकार, साइंटिस्ट और WHO इन सब के बहकावे में ना आए। एक बार इस वीडियो को देखकर आप जो मैंने नए तथ्य आपके सामने उजागर किए हैं उनके ऊपर जरूर विचार करें। डॉक्टर विशुभ राय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी और भारत के सच्चे क्रांतिकारियों की आवाज़ बनने वाले महान क्रांतिकारी राजीव दीक्षित जी को यूट्यूब पर जरूर सुने। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाएं। हर सामान अपने देश का अपने नज़दीकी किसी मजदूर, किसान या गौपालक भाई से बना हुआ ही खरीदें और कोशिश करें कि आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग को अपनाने की कोशिश करें ताकि आप बड़े से बड़े गंभीर रोगों का इलाज जड़ से ख़त्म कर पाएँ। और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र जो है वो प्रिवेंशन पर कम्प्लीटली काम करता है। अगर आयुर्वेद के छोटे छोटे नियमों का पालन करेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे और एलोपैथी चिकित्सा और डॉक्टरों से, ड्रग्स से, इन सब चीज़ों से आपको आज़ादी मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।